हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। और ये जो सीरीज चल रही है इसका लास्ट पार्ट होने वाला है और इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बोलते किसको है। इससे पहले अपन ने फंडामेंटल एनालिसिस को समझा था, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अच्छे से समझ लिया है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज अपन वो समझेंगे क्योंकि आज हम समझेंगे कि जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है वो बोलते किसको है और कैसे करते हैं इसको तो अपन आगे समझेंगे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बोलते किसको और होता क्या है इसके बारे में बेसिक जो चीज़ है इसको अपन एक बार आज के वीडियो में अपन समझ लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस बताया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने क्रिकेट का एक एग्जांपल लिया था और वहाँ पे बताया था कि अगर मुझे थोड़े से टाइम के लिए अगर क्रिकेट खेलना है तो उस कंडीशन के अंदर क्या मुझे फिट होने की ज़रूरत है या फिर जो डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस टाइप की कोई भी सिचुएशन नहीं थी और इस टाइप की किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे थोड़े से टाइम के दोस्तों के साथ में अगर गली क्रिकेट खेलना है तो मुझे एक थोड़ी सी ग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, एक बैट की ज़रूरत पड़ेगी, एक बॉल की ज़रूरत पड़ेगी और मैं नॉर्मली क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे किसी टूर्नामेंट की ज़रूरत नहीं है या फिर फिटनेस की ज़रूरत नहीं है, रनिंग करने की ज़रूरत नहीं। मुझे नॉर्मल खेलना है और उसके लिए मैं बेसिकली सिंपली जो अपने गली क्रिकेट होगा उसको खेल लूँगा और इन छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आसानी से पूरी हो जाएगी। बस इसी तरह अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग के अंदर भी आपको उस कंपनी के जिसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उस कंपनी के बिजनेस को जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस कंपनी के फाउंडर कौन है उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है, रेशियो वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपको उस कंपनी के अंदर टेक्निकल एनालाइज करना है और उसके आधार पे आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेड करना है। उसके अंदर ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, उस कंपनी का जो शेयर चल रहा है उस शेयर की मूवमेंट जो हो रही है उसके ऊपर नज़र रखूँगा। उस कंपनी की जो शेयर है, शेयर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है उसके ऊपर नज़र रख के मैं उसके अंदर बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर लगाऊंगा और कुछ शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे कमाने की कोशिश करूंगा उस शेयर के माध्यम से। तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो पैसे कमाने की टेक्निक होती है इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो ये प्राइस जो मूवमेंट हो रही है, प्राइस मूवमेंट तो बहुत तेज़ी से होगी, ऊपर कभी प्राइस ऊपर चल जाएगी, कभी प्राइस नीचे चली जाएगी। तो हमें ये किस तरीके से पता चलेगा कि हमें किस प्राइस पॉइंट के ऊपर हमें स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर किस प्राइस पॉइंट के ऊपर हमें स्टॉक से बाहर निकलना है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी। तो इसी चीज़ को पता करने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं और इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है या फिर प्राइस का जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को सीखने का जो तरीका होता है उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उसकी बेसिकली 3 बेसिक थ्योरी होती है और उन्हीं थ्योरी के आधार पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट थ्योरी की बात करूँ तो वो होती है दोस्तों मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। यानी कि दोस्तों किसी भी जो शेयर है उसकी प्राइस उस करंट टाइम तक उस स्टॉक के अंदर जितनी भी अच्छी और बुरी न्यूज़ है उनको मिला के बनती है। इसको चलिए अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कोई एक्स कंपनी है, उस एक्स कंपनी के शेयर की जो प्राइस चल रही है वो 100 रुपये चल रही है। तो एक्स कंपनी के लिए अब तक जितनी भी अच्छी और बुरी न्यूज़ आई होगी वो सारी न्यूज़ इस प्राइस के अंदर इंक्लूड है। अब अगर बाहर से कोई भी अच्छी या बुरी न्यूज़ आती है तो उसके आधार पे उस शेयर की जो प्राइस होगी उसके अंदर मूवमेंट होगा। अगर अच्छी न्यूज़ आई तो प्राइस ऊपर चली जाएगी उस शेयर की और बुरी न्यूज़ आई तो शेयर की जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों यही होती है फर्स्ट थ्योरी। वहीं पे अगर सेकंड थ्योरी की बात करूँ तो वो है दोस्तों प्राइस मूव्स इन ट्रेंड और पैटर्न। यानी कि प्राइस जो होती है वो एक पैटर्न के अंदर और ट्रेंड के अंदर मूव करती है। ट्रेंड का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्शन। यानी कि दोस्तों जो शेयर की जो प्राइस है वो बेसिकली रैंडमली मूव नहीं करती है, उसकी भी अलग अलग कंडीशन होती है और उसके हिसाब से जो शेयर है उसकी प्राइस मूव करती है। और जो ये प्राइस है जिस ट्रेंड के अंदर मूव करती है इसके अंदर बेसिकली 3 मेजर ट्रेंड है। एक तो होता है दोस्तों अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड की बात करूँ तो जो स्टॉक की जो प्राइस है वो बेसिकली प्राइस जो होती है ऊपर की दिशा में ट्रेंड करती है। साइडवेज ट्रेंड की बात करूँ जो स्टॉक की जो प्राइस है वो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेड करती है, नहीं तो उससे ऊपर जाती है नहीं उससे नीचे जाती है। वहीं पे अगर डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो स्टॉक की प्राइस होती है वो बेसिकली टाइम के साथ में नीचे जाती है। ये तो हो गई सेकंड थ्योरी की बात। अगर थर्ड थ्योरी की बात करूँ तो तीसरी जो चीज़ है वो है दोस्तों हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यानी कि जो इतिहास होता है वो अपने आप को दोहराता है और यही होती है थर्ड थ्योरी और इसको अपन आज समझ लेते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए अगर आपने किसी कंपनी का चार्ट देखा हो
तो वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखी होगी कि कोई एक फिक्स प्राइस पॉइंट होगा जहाँ पे स्टॉक की प्राइस गई, वहाँ से टकरा के स्टॉक की प्राइस नीचे आ गई, और नीचे भी एक फिक्स पॉइंट होगा जहाँ पे स्टॉक की प्राइस गई और वहाँ से टकरा के ऊपर चली गई। तो इस तरीके से एक फिक्स प्राइस पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस बार बार टकरा के ऊपर से टकरा के नीचे आती है। तो जहाँ से ये टकरा रही है अगली बार फिर से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वहीं से प्राइस टकरा के नीचे आ जाए। तो इसी तरीके से अगर नीचे से अगर कोई प्राइस टकरा के जा रही है बार बार ऊपर, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आने वाला जो टाइम है उसके अंदर भी जो प्राइस है यहाँ से टकरा के फिर से ऊपर जाएगी। तो पुराने टाइम में जो प्राइस बार बार एक ही पॉइंट से रिजेक्शन करके नीचे आ रही है या फिर एक ही पॉइंट से रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसी को बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि पुरानी चीज़ों को जो प्राइस है वो दोहराती है और जहाँ से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर और नीचे चलती रहती है। तो यही होता है दोस्तों हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की है दोस्तों कि जो स्टॉक मार्केट होता है कितने तरह के एनालाइजेशन होते हैं, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालाइज क्या होता है। दोस्तों ये जो सीरीज़ है स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड की चौथा पार्ट है ये, और चौथी प्लेलिस्ट है, और इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है टेक्निकल एनालाइज कैसे किया जाता है और इसके अंदर हमें किस टाइप के डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको अपन समझेंगे अगले वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ सिंपली टेक्निकल एनालाइज होता क्या है इस चीज़ को समझाना ज़रूरी था, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और इसके बारे में कुछ डाउट नहीं रहा होगा। अभी भी कुछ डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो। और अच्छा एक बात और, अगले वीडियो के अंदर अपन नई सीरीज स्टार्ट करने वाले, नई प्लेलिस्ट, और नई जो प्लेलिस्ट होगी वो होगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस को अपन बेसिक से एडवांस तक समझेंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो को इस सीरीज़ के अंदर बना रहना होगा। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।